अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स सफ़र पे निकला हुआ था। वो सफ़र के दौरान अपने वतन से काफ़ी दूर एक दूसरे वतन पहुंच चुका था। सफ़र के दौरान उसे थकावट हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो एक दरख्त के साए में जाके लेटा और थोड़ी ही देर में सो गया। कुछ वक्त गुजरा, वो नींद की मुकम्मल आगोश में था। उसे नहीं मालूम था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इतने में एक सांप रेंगता हुआ आया और उस शख्स के चेहरे पे जाके बैठ गया। करीब से ही एक सिपाही घोड़े पे गुजर रहा था। उसकी नज़र इस मुसाफिर पे पड़ी तो वो देख के हैरान हो गया कि सांप इसके मुंह पे बैठा है और इसे होश ही नहीं है। वो एहतियात के साथ अपने घोड़े से उतरा, इस शख्स के पास आया। अपनी तलवार के जरिए उसने सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सांप उस मुसाफिर के मुंह में गया और मुंह के जरिए उसके पेट में उतर गया। नाजरीन, अब सिपाही क्या करता? उसने फौरन उस मुसाफिर को मुक्के मारना शुरू कर दिए। मुसाफिर बेचारा हड़बड़ा के उठा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने सिपाही से पूछा कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सिपाही ने उसे कहा कि भागो, जितनी तेज भाग सकते हो। उस मुसाफिर ने, क्योंकि ये एक अनजान मुल्क में आया हुआ था, इसे पता नहीं था, इसने उस सिपाही की बात सुनी तो तेजी से भागना शुरू कर दिया। सिपाही वापस अपने घोड़े पे बैठा उस मुसाफिर के पीछे भागने लगा। जैसे ही वो मुसाफिर अपनी रफ्तार थोड़ी कम करता, ये सिपाही पीछे से चाबुक मारता और उसे कहता कि और तेज भागो। वो दोनों भागते भागते सेब के बाग में दाखिल हो गए। जमीन पे कच्चे सेब पड़े हुए थे, गले सड़े सेब पड़े हुए थे। सिपाही ने उस मुसाफिर से कहा कि जितने सेब खा सकते हो खाना शुरू कर दो। वो बेचारा मुसाफिर, जिसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, अगला हुक्म पाते ही उस हुक्म की तामील में लग गया। जमीन से कच्चे और गले सड़े सेब उठा के फौरन से खाने लग गया। उसने इतने सेब खाए कि उसका पेट भर गया। सिपाही ने उसे कहा कि अब दोबारा भागना शुरू करो, जितनी तेज भाग सकते हो उतना तेज भागो। उस बेचारे मुसाफिर ने तेज भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसने सिपाही से पूछा कि मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि मुझे तुम ये सजा क्यों दे रहे हो? मैंने क्या जुर्म किया है? क्या मैंने किसी की अमानत में खयानत की है, या मैंने तुम्हें जानते बूझते कोई तकलीफ पहुंचाई है जिसकी वजह से तुमने मुझे ये अजियतें देना शुरू कर दी हैं? सिपाही ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी तेज हो सकता है भागो, थोड़ी ही देर में तुम्हारे सामने सब बात खुल के आ जाएगी। मुसाफिर ने उस सिपाही को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ तेज भागना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो रुकता या ना भागता तो सिपाही पीछे चाबुक से उसे मारता, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा तकलीफ होती। भागते भागते उसकी तबीयत मजीद खराब हुई। उसने एक कै कर दी। जब उसने कै की तो वो देख के हैरान हो गया कि उसकी कै में गले सड़े सेब के साथ साथ एक सांप भी निकला था। सांप को देख के वो खौफजदा हो गया। उसे फिर सारा माजरा भी समझ आ गया कि क्यों सिपाही ने उसे मुक्के मार के उठाया था, उसे भागने पे मजबूर किया, फिर सेब खाने पे मजबूर किया और फिर उसे दोबारा भगाना शुरू कर दिया ताकि उसे कै आए और कै के जरिए सांप बाहर आ गया। उस मुसाफिर ने उस सिपाही का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही तुम्हें बुरा भला कहता रहा, तुम तो कोई फरिश्ता मालूम होते हो जिसने मेरी जान बचाई है। फिर उसने कहा कि काश तुम मुझे ये सब कुछ पहले ही बता देते ताकि मैं तुम्हें इतना बुरा भला ना कहता। उस सिपाही ने उस मुसाफिर की तरफ देखते हुए कहा कि देखो मियाँ, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि तुम्हारे पेट में सांप जा चुका है तो तुमने तो खौफ के और दहशत के मारे ही मर जाना था। ना तुम इतना भागते, ना तुम वो गले सड़े सेब खाते, ना तुम्हें कै आती और ना ही वो सांप तुम्हारे पेट से बाहर आता। नाजरीन, ये है हम इंसानों की हकीकत। हम सांप, चीता, शेर, हाथी, इन सबको देख के तो खौफजदा हो जाते हैं। हमारे खौफ के हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे दिल में ये कामिल यकीन है कि अगर सांप, चीता, शेर या हाथी हम पे हमला करेंगे तो हम ज़रूर अपना दिफा करने में नाकाम रहेंगे। ये हम पे काबू पा लेंगे, हमें मार डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हालत ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला के अहकामात को झुठलाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। शायद इस वजह से कि हमें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, हमें अल्लाह ताला के हजूर रोज़े आखिरत में पेश किया जाएगा, जहां हमारी ज़िंदगी में किए जाने वाले अमाल पे हमसे सवाल व जवाब होगा। शायद इस वजह से हम अल्लाह ताला के अहकामात को झुठला देते हैं, क्योंकि हमें कामिल यकीन ही नहीं है कि आखिरत में दोज़ख और जन्नत भी कोई चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर हमें यकीन होता तो हम अपनी ज़िंदगियों को यकीनन बदलने की कोशिश करते और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आएगा। अगले वाक़े तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।